कल्पना कीजिए कि आप अपने देश पर इतने गर्वित हैं कि उसके लिए आप दूसरी सभ्यताओं को नष्ट करने को तैयार है, लेकिन उसमें रहने को तैयार नहीं है। बस सोचिए, क्या यह सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है? मैंने वास्तव में यह ट्वीट पिछले हफ्ते किया था और मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन फिर मैं भूल गया कि वो ट्वीट वायरल हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1.7 मिलियन व्यूज। तो यहाँ आप कुछ पाकिस्तानी लोगों को देख रहे हैं जो पाकिस्तान की ब्रिटेन से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उसी देश में जहां वे इसलिए आ गए हैं क्योंकि वे पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। उस चरम मूर्खता को देखो। यह क्या है? उसे देखो। और इन दो बेवकूफ ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों को देखो। बस दो ही है। ये बस मूर्खता है। हे भगवान, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हालात वाकई इतने खराब है। इसे देखो, इसे देखो, ये घिनौना है। वे पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, लेकिन अपनी पाकिस्तानी पहचान पर बहुत गर्व करते हैं। ये कैसे समझ में आता है? मैं समझता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसे छुपा कर रखना होगा। हाँ ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे पाकिस्तान बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो देश उनके साथ बुरा करना चाहता है। लेकिन ठीक है, ये लोग प्यार करते हैं। उसे देखो, उसके पास फिलिस्तीनी झंडा भी है। निर्वासित करो। ये निर्वासन के लिए आधार होना चाहिए। बस यही। तुम क्या मना रहे हो? तुम इतने खुश क्यों हो? तुम इतने खुश क्यों हो? और वे अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ जाते हैं। इसे देखो, इसे देखो, उसे देखो, उसे देखो। खैर, ईमानदारी से कहे तो वे डाल तो रहे हैं। मेरा मतलब है, डिब्बे भरे हुए हैं, तो वे कम से कम कचरा डिब्बे में या उसके आसपास डालने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं उन्हें संदेह का लाभ दूंगा। वास्तव में ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन वे ऐसे ही व्यवहार करते हैं। 2020 में 27 चर्चों को जला दिया गया था। यही लोग यूके आते हैं। देखो, उसे। नहीं। रुको, ये कुछ नया है। मैंने इसे पहले नहीं देखा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में एक और ईश निंदा की घटना हुई है। कई घटनाएं हुई हैं, मुझे नहीं पता। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अरे इसे देखो, वे यह अमेरिका में भी कर रहे हैं। जिम, ये करो। उन्हें पाकिस्तान से इतना प्यार है, लेकिन वे वहां रहना नहीं चाहते। निर्वासित करो, निर्वासित करो। लेकिन ठीक है, ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। ठीक है, खैर खैर, मेरी राय में मुझे कभी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसे देखो, कोई और अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था। अफगान। इसे देखो, इन सभी अफगान मर्दों को देखो। वैसे औरतें कहाँ हैं? कम से कम पाकिस्तान में तो कुछ औरतें दिखती हैं। यहाँ तो कोई औरत नहीं है। ये सब मर्द ही हैं। जानते हो क्यों? यहाँ तक कि ये लोग भी अपने ही मर्दों पर भरोसा नहीं करते। इन्हें ये बात पता है। कोई भी आत्मसम्मान वाली औरत यहाँ नहीं छोड़ी जाएगी। या मैं कुछ और विवादास्पद कहूँ, लेकिन वो उस संस्कृति के लिए उपयुक्त है। कोई भी आत्मसम्मान वाला मर्द अपनी प्यारी औरत को ऐसे आयोजनों में जाने नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता है वहां क्या होगा। यही है जो अफगानों ने यूके को दिया है। हाँ, इसे देखो, छोटी नावों में आने वाले प्रवासी कहाँ से आते हैं? सबसे ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और इरिट्रिया। क्या आप अफगानिस्तान और इरिट्रिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? यह टेलीग्राफ है। ठीक है, अफगान और इरिट्रियाई, इन दो राष्ट्रीयताओं के लोगों के यौन अपराधों में दोष सिद्ध होने की संभावना 20 गुना से भी अधिक थी। ठीक है, दोष सिद्धि, यह एक मुख्य शब्द है। असली आरोप, जैसा कि सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल कहता है, यह संख्या 30 गुना तक हो सकती है। जैसे कि ये मामला, यही मामला। हर 10,000 लोगों पर यौन अपराध अफगानिस्तान, वही हर 10,000 लोगों पर 60। इसकी तुलना यूके के औसत से करें, जो लगभग 260 है। और वैसे इसमें वे सभी फुसलाकर शोषण करने वाले और पाकिस्तानी भी शामिल हैं। या आप जानते हैं, जो कम से कम कागजों पर ब्रिटिश हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। तो अगर आप उन्हें हटा दें तो ये शायद एक पर आ जाएगा। शायद। तो उस मामले में यह 60 गुना ज्यादा है। और यहाँ वे अमेरिका से स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। वे 1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता का जश्न भी नहीं मना रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान के मामले में था। वे 2021 में अमेरिका से अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। जब तालिबान सत्ता में आया, वे तालिबान को पसंद करते हैं। यह ऐसा है जैसे ये वही लोग हैं। ये वैसा ही है जैसे सीरियाई लोग बशर, जो भी उसका नाम है, माफ कीजिए, बशर अल असद की सत्ता से बेदखली का जश्न मना रहे थे। वे इसका जश्न मना रहे थे, लेकिन वे वापस नहीं गए। अब आप जश्न मना रहे हैं कि यह नया अलशरा आदमी यहाँ है। अब आपको वापस जाना चाहिए, अपना देश बनाना चाहिए। नहीं। और वैसे ये सिर्फ यूके में ही नहीं है। इसे देखिए, जर्मनी में अफगान और अफ्रीकी लोग गैंग गतिविधियों में जर्मनों की तुलना में क्रमशः 40 गुना और
70 गुना ज्यादा शामिल हैं। बिंदु 6, अगर यही राष्ट्रीय औसत है और अफगान सबसे ऊपर हैं 41, अफ्रीकी 20, वाह ये हैं। हे भगवान, इसे देखो, अफगानों और अफ्रीकियों को छोड़कर बाकी विदेशी, उनके शामिल होने की संभावना 3 गुना ज्यादा है। 2015 के अंत से जर्मनी में शुरू हुई आप्रवासन लहर गैंग में शामिल विदेशियों के प्रतिशत में वृद्धि से जुड़ी हुई है। तो इन राजनेताओं ने मूल रूप से आमंत्रित किया है। मैं कहता हूं कि उन्होंने जानबूझकर पर्यटन उद्योग बनाया है और अपनी महिलाओं को पेश किया है। आओ, ले जाओ, उन्हें रख लो, वे तुम्हारी हैं, जो चाहो करो। और क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? क्या तुम्हें मोबाइल फोन चाहिए? क्या तुम्हें होटल में रहना है? हम तुम्हें ये सब दे देंगे। यही सब जर्मनी में हो रहा है। शायद वो भी एक अफगान है, मुझे नहीं पता, मैं 100% निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, शायद वो भी शायद एक अफगान है। देखो, वो बस हाथ से इशारा कर रहा है, जैसे कि आओ। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? वो उससे कह रहा है कि उसे एक और वहां देखो देखो, हाथ के इशारे। हे भगवान, ये क्या? ये बस, ये कैसे? ये कैसे? ये राजनेता इसे बार बार देख सकते हैं और फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं करते। मतलब ये किसी का भी खून खौला सकता है। दुनिया उल्टी हो गई है दोस्तों।